बहुत समय पहले एक तांत्रिक हुआ जिसने अपने शिष्यों से एक ऐसी बात कह दी कि सारे शिष्य कांप जाते हैं। दरअसल उसने अपने शिष्यों से कहा कि अगले पूर्णिमा की रात को एक खास स्थान पर ले जाकर उसे जिंदा दफना दिया जाए। अब ये बात सुनकर तो कोई भी घबरा जाता, सारे शिष्य भौचक्के रह जाते हैं, लेकिन जब सख्ती से कहा गया तब बात उनके थोड़ा यकीन में आई। अब वो तांत्रिक उनका गुरु था, तो बात टाली तो नहीं जा सकती। तो अगले पूर्णिमा की रात को उसी स्थान पर ले जाकर उस तांत्रिक को जिंदा दफना दिया जाता है। परंतु दफनाए जाने के कुछ वक्त पहले वो सारे शिष्यों को इकट्ठा करके कहता है कि मुझे ठीक 10 साल बाद इस कब्र से खोदकर बाहर निकाल लेना। और ये बात को बिल्कुल मजाक में मत लेना तुम लोग। यदि मुझे ठीक समय पर बाहर नहीं निकाला गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। परंतु तांत्रिक ये भी जानता था कि 10 साल बड़ा लंबा वक्त होता है, क्या पता इन्हें याद रहे ना रहे। तो उसने अपनी सारी बातें एक चिट्ठी में लिखकर अलग अलग पुस्तकालय के कुछ किताबों के बीच में रखवा दिया था कि शायद भविष्य में किसी की नजर उस पर पड़े और उसे निकाला जाए। और उस तांत्रिक की ये जो उम्मीद थी वो सच साबित होती है। शिष्य तो सारे भूल जाते हैं, परंतु 3 छात्रों के हाथों वो चिट्ठी लग जाती है। अब जिज्ञासा से भरे हुए वो तीनों छात्र जंगल निकल पड़ते हैं इस बात की खोजबीन करने कि क्या वाकई में कोई ऐसा तांत्रिक है जो अपने ये चिट्ठी लिख कर गया। खोजबीन करते हैं तो उन्हें वो स्थान भी मिल जाता है जहां कब्र बनी होती है। तीनों छात्र कब्र खोदते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि तीनों छात्र दोबारा लौट के वापस नहीं आते। जब छात्र वापस नहीं आते तो उनकी खोजबीन शुरू की जाती है। उनके परिजन, कॉलेज वाले सब उनको ढूंढने लग जाते हैं। उन्हें खोजते खोजते लोग उस कब्र तक पहुंचते हैं। वहां पहुंच के देखते हैं तो आसपास कोई नहीं होता। कब्र भी खुदी होती है, अंदर लाश नहीं होती, पर पास में एक चिट्ठी पड़ी हुई होती है। अब ये चिट्ठी उसी तांत्रिक की थी जो उसने लिख के छोड़ी थी। एक आदमी वो चिट्ठी उठाता है और जब उसकी आखिरी 4 पंक्तियां पढ़ता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल उस 4 पंक्तियों में लिखा होता है कि ये प्रयोग मैंने ईश्वर की खोज में किए, परंतु मुझे डर है कि मेरा शरीर शैतान के हाथ न लग जाए। तो अगर मेरे कब्र की मिट्टी लाल दिखाई दे तो उल्टे पांव वापस लौट जाना, खोदना मत। वो चिट्ठी हटा के देखता है तो पूरी मिट्टी लाल होती है। Purchase your tracks today. नमस्कार। तो आखिरी वीडियो के अंत में हमने बात करी थी अर्बन लेजेंड्स की, यानी भूत प्रेत की ऐसी कहानियां जो किसी एक व्यक्ति ने नहीं बल्कि पूरे गांव या एक बड़े इलाके द्वारा महसूस की गई हो। तो समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। 90 के दशक में मध्य प्रदेश राजस्थान बॉर्डर के पास एक बड़ा छोटा सा गांव हुआ करता था, और उस गांव में एक बड़ा प्यारा बच्चा रहता जिसका नाम था मानेसा। अब नाम तो उसकी माँ ने रखा था, पर पूरा गांव प्यार से उसे मानेसा मानेसा बुलाता। इसकी वजह भी थी, ये दोनों माँ बेटे बड़े अनूठे थे। माँ जन्म से अंधी और बेटा जन्म से गूंगा। सारे गांव वाले कहते कि लगता है इन्हें ईश्वर ही ऊपर से जोड़ी बना के भेजा है। उस इलाके में मेल न्यूट्रिशन और भुखमरी काफ़ी फैली हुई थी। वहाँ के बच्चे अक्सर अपंग पैदा होते और उसी का शिकार ये मानेसा भी हो जाता है। अब ये बच्चा पूरे दिन अपनी माँ से चिपका रहता। हर सुबह इसकी माँ दूसरे गांव मजदूरी करने जाती तो उसके साथ जाता, और शाम होने से पहले ये दोनों वापस आ जाते। अब मानेसा गूंगा था, बोल नहीं सकता, तो उसे एक सीटी दी गई थी, एक सीटी जैसा खिलौना, कि जब भी उसे कुछ कहना हो, कुछ बताना हो तो वो सीटी बजा देता। अब जैसे भी थे ये दोनों माँ बेटे, पर इनकी ज़िंदगी धीरे धीरे कट रही होती है।
परंतु एक दिन एक ऐसा हादसा हो जाता है जिस वजह से आज मुझे ये कहानी सुनानी पड़ रही और जिस वजह से ये दोनों अर्बन लेजेंड बन गए। एक रोज़ बहुत ज़्यादा बारिश होती है जिस वजह से रास्ता जाम हो जाता है। मानेसा और उसकी माँ वक्त पर वापस नहीं लौट पाते और अंधेरा हो जाता है। पुराने ज़माने में जब लोग ट्रैवल करते थे या रात को, वो रात में ट्रैवल करने से बचते थे क्योंकि जंगली जानवरों का बड़ा खतरा था। ऊपर से तो माँ अंधी और बेटा गूंगा, इनके लिए तो और अपाहिजों जैसी स्थिति थी। पर इनका घर तो एक ही था, वापस तो लौटना था। तो जैसे ही बारिश रुक जाती है तो दोनों माँ बेटे वापस घर की तरफ निकल पड़ते हैं। उस अंधेरे जंगल में अंधी माँ और गूंगा बेटा जैसे तैसे हिम्मत करके एक लाठी ली हुई थी और वापस घर की ओर निकलते हैं। थोड़ी दूर चलती है तो लेकिन उसके कुछ बहुत तेज से गंध आती है तो माँ रुक जाती है। माँ ने सासे कहती है कि ज़रा आसपास देखो, कोई तुम्हें रोशनी दिखाई दे रही है क्या? वो चारों तरफ देखता है और सीटी बजाने लगता है। उसकी माँ फिर पूछती है कि क्या तुम्हें एक साथ 2 रोशनियां दिखाई दे रही हैं? वो फिर सीटी बजाने लगता है। आखिरी सवाल पूछती है कि क्या वो दोनों रोशनियां धीरे धीरे करीब आ रही है? वो तेज तेज सीटी बजाने लगता है। वो समझ जाती है कि कोई जंगली जानवर अब पास में है। उसे कहती है कि मुझे कस के पकड़ लो और अपनी लाठी उठाती है और 360 डिग्री घुमाने लगती है चारों तरफ कि अगर कोई जानवर हो तो भाग जाए। जैसे ही 5-10 मिनट घुमा के थक जाती है और रुकती है तो मानेसा से पूछती है, क्या अभी भी रोशनी दिखाई दे रही तुमको? लेकिन जब वो लाठी चला रही थी तो उसी चलाने में मानेसा के हाथ से वो सीटी गिर जाती है तो वो बता नहीं पाता। उसकी माँ थोड़ा दम भरने के लिए उसको नीचे उतारती है कि थोड़ा सा सांस ले। उतने ही में शेर एक झपट्टा मारता और मानेसा को लेके निकल जाता है। अब उसकी माँ वहां छटपटाने लगती है, एकदम तड़पने लगती है, इधर उधर हाथ पैर मारती है तो उसके हाथ में सिर्फ एक सीटी मिलती है मानेसा की। वो समझ जाती है कि वो बता नहीं पाया और उसको जानवर ले गया। अब ये हादसा बर्दाश्त कर पाना तो उसके बस की बात नहीं थी। उसके ज़िंदगी में तो उसके बच्चे के अलावा कोई और था नहीं। ऊपर से वो बच्चा भी गूंगा था, इसलिए प्यार भी बड़ा ज़्यादा था उससे। कमज़ोर से प्यार ज़्यादा हो जाता है, तो उसके लिए ये चीज़ बर्दाश्त कर पाना इम्पॉसिबल था। धीरे धीरे उसकी मानसिक हालत ख़राब हो जाती है और वो पागल हो जाती है। वापस लौट के काम वगैरह छोड़ देती है और पागलों जैसे इधर उधर घूमती रहती है। अब गांव में बात चलने लगती है कि ये चुड़ैल हो गई है और इसने अपने बच्चे मानेसा को लगता है जंगल में बलि दे दी। पुराने ज़माने में अक्सर ऐसा होता था कि कोई विधवा या कोई लाचार अकेली स्त्री को ऐसे ही चुड़ैल बता के मरवा दिया जाता। पुराने ज़माने में ये अक्सर चलता रहता था। उस पर भी यही अप्लाई कर देते हैं लोग, ऐसी बातें करने लगते हैं। और गलती से एक दिन पागल तो हो चुकी थी, एक बच्चे को उठाई होती है। बच्चा रोने लगता है। अब उसको तो आदत नहीं थी, उसका बेटा तो गूंगा था, तो बच्चे को वो हल्का सा फेंक देती है। अब उस दिन गांव में हल्ला हो जाता है कि ये चुड़ैल है, बच्चे को लेके मारने जा रही थी। और उस औरत को पत्थर मारे जाते हैं और पूरी लहूलुहान खून से लथपथ उस गांव से भाग जाती है। अब मानेसा और उसकी माँ उसके बाद दोबारा गांव वालों को बहुत समय तक नहीं मिलते। कोई खबर नहीं, सब मान लेते हैं कि मर गई होगी। लेकिन ठीक 6 महीने बाद उनके गांव में एक ऐसी हादसा होता है कि दोनों माँ बेटे फिर से सबको याद आ जाते हैं। एक रात उनके गांव में हर घर में जब बाद में बात की गई तो एक सीटी जैसी आवाज सुनाई दी और कोई घर के बाहर से सीटी बजा रहा है। रात में तो कोई दरवाजा नहीं खोलता, सब सोते रहते हैं। परंतु अगले दिन सरपंच का एक छोटा सा पोता था, उसकी लाश जंगल में मिलती और उसकी दोनों आंखें फूटी हुई होती। अब गांव में हल्ला फैल जाता है कि मानेसा की माँ वापस आ गई और बच्चों को मार रही। और ये बात में पुष्टि और हो जाती है जब उसकी
पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है जिसमें कॉज ऑफ डेथ लिखा होता है बच्चे का सडन शॉक और हार्ट फेलियर। मतलब उसके बच्चे ने मरने से पहले कुछ ऐसी चीज देखी जिससे उसकी दिल की धड़कन तुरंत रुक गई। अब गांव में इतनी दहशत फैल जाती है कि वो चुड़ैल बन गई है मानेसा की माँ, और हर रात को आती है, सीटी बजाती है, और अगर कोई बच्चा बाहर मिल गया तो उसको मार देती। अब इसके बाद कई सारे यज्ञ हवन कराए गए, बड़े बड़े तांत्रिकों पुजारियों को बुलवाया गया, बहुत दिनों तक पूजा पाठ चली, बलि दी गई, और अंत में कुछ समय बाद धीरे धीरे ये घटनाएं होनी बंद हो गई। अब इस किस्से को लगभग 20 से 22 साल गुजर चुके हैं, लेकिन उस गांव के लोग आज भी ये यकीन करते हैं कि मानेसा की माँ अपने बच्चे को ढूंढते हुए आज भी भटक रही है। आज भी हर रात वो घर घर जाती है और सीटी बजाती है ताकि उसका बच्चा वापस आ जाए, और यदि उसका बच्चा नहीं आता और कोई और बेटा बाहर निकल के उसे मिलता है तो उसको मार देती है। अब इस कहानी के अगेंस्ट में एक और थ्योरी चलाई गई। वो थ्योरी ये थी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को छिपाने के लिए कहानी गढ़ी गई। बच्चों को मार के उनके ऑर्गन्स बाहर सप्लाई करना या बाहर बेच देना, इसका धंधा चल रहा था, और इसको छिपाने के लिए कहानी गढ़ी गई ताकि कोई कंप्लेन ना करे। परंतु आज भी ज्यादातर लोगों का मानना यही है कि मानेसा की माँ ही भटक रही है जो बच्चों को मार देती थी। तो यहां से हम पहुंचते हैं अपने तीसरी कैटेगरी पे, यानी कि भूत प्रेत की ऐसी कहानियां जिसका कोई रियल लाइफ प्रूफ हो। ऐसी कहानी जिसको सुनने के बाद शायद आप भी इस संदेह में पड़ जाएंगे कि क्या वाकई में भूत प्रेत है। तो जानने के लिए देखते रहिए बेताल की बात।